So first we are going to look for this our police inquest. Yes. अब सवाल यहां पर ये आता है कि ये कौन से सीआरपीसी के अंडर हैं? यस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. यस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. सो वी हैव टू लुक कि ये कौन से कोड, कोड मीन्स नंबर, तो कौन से नंबर के अंडर ये आएगा. सो वन इजी वे टू रिमेंबर. यस, आपको क्या करना है कि चाहे पुलिस हो चाहे मजिस्ट्रेट हो, हम 17 साल की उम्र में पुलिस या मजिस्ट्रेट बनते हैं और इस उम्र में हम बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट भी खेलते हैं. क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या है, चौके लगा रहे हैं, छक्के लगा रहे हैं. सो यू कैन रिमेंबर द 4 and 6. तो 17 साल की उम्र में हम क्रिकेट खेल रहे हैं और चौके छक्के लगा रहे हैं. सो दिस इज द वन इजी वे हाउ कैन यू रिमेंबर दिस CRPC code. So 174 CRPC, that is police inquest, while the magistrate inquest is under the CRPC 176. तो ये क्वेश्चन आते हैं, याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक कहानी बनाते हैं कि चाहे पुलिस हो चाहे मजिस्ट्रेट हो, हमें कब इनके कॉलेज में, कब इनकी पढ़ाई में दाखिला मिलता है, 17 साल की उम्र में. और 17 साल की उम्र में जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो खूब चौके छक्के लगाते हैं, क्योंकि इस उम्र में काफी स्टेमिना होती है, काफी ताकत होती है. नाउ वी आर फर्स्ट लुकिंग द पुलिस इंक्वेस्ट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. फिर से एक स्टोरी बनाते हैं कि पुलिस जो है वो कब पूछताछ करती है, समझने की कोशिश कीजिए. यस, इट मेक्स इंक्वायरी इन ऑल अननेचुरल डेथ. अगर नॉर्मल डेथ नहीं हुई है, जब जब नॉर्मल डेथ नहीं हुई तब तब पुलिस आएगी और वो पूछताछ करेगी. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल, मर्डर और सुसाइड. अगर किसी की तबीयत खराब है, किसी को कैंसर है, कैंसर के कारण डेथ हो गई, तो पुलिस आकर के नहीं पूछने वाली. ओके, सो ऑल द अननेचुरल डेथ देयर इज द इंक्वायरी बाय द पुलिस. सो यू विल सी, सपोज कि कोई मर्डर या सुसाइड हुआ. एक कहानी बनाते हैं फिर से. ओके, हम इसको नाम दे रहे हैं CID स्टोरी. ओके, तो कहीं पर मर्डर या सुसाइड हुआ तो वहां पर डेड बॉडी आपको देखने के लिए मिलेगी. फाइन. ये डेड बॉडी वर्ड भी बार बार आएगा, तो इसके लिए हम शॉर्ट टर्म में यूज करेंगे DB. ओके, कौन देखा? यस, पुलिस केम एंड ही इज डूइंग प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ डेड बॉडी. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है तो आसपास के सारे क्रिमिनल साइंस को वो देखेगा. यस, सपोज दिस इज द डेड बॉडी. ओके, सो पुलिस इज कमिंग एंड ही विल सी ऑल द सराउंडिंग्स. आसपास में जो भी चीजें रखी हुई हैं, ओके, रिवॉल्वर, नाइफ, कोई लेटर तो नहीं है, वो सारी चीजों को पुलिस ऑब्जर्व करेगी. सो व्हाट यू विल सी, डेड बॉडी एज वेल एज क्राइम सीन. सो पुलिस इज ऑब्जर्विंग दिस ऑल द थिंग्स, और इनके बेसिस में पुलिस जो है वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट रेडी करती है. एक पूछताछ का रिपोर्ट रेडी करेगा. दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पंचनामा. आप अक्सर ये शब्द सुनेंगे जब आप पोस्टमार्टम के लिए जाएंगे, तो अक्सर आप देखेंगे पुलिस वाले जो हैं वो पोस्टमार्टम के बाहर खड़े रहते हैं और पंचनामा साथ में वो लाए रहते हैं. सो यू विल हियर दिस वर्ड अगेन एंड अगेन. पंचनामा कुछ नहीं है, दिस इज सिंपल आवर इंक्वेस्ट रिपोर्ट. पूछताछ का जो रिपोर्ट है, अगर किसी का मर्डर हुआ है तो वहां पर आसपास में उसके जो भी दादा दादी, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बेटा बेटी, जो भी, उनसे वो प्राइमरी जितनी भी जानकारी चाहिए रहती है वो लिखती है. ओके, एक प्रॉपर फॉर्म में, तो उसे ही हम पंचनामा या इंक्वेस्ट रिपोर्ट कह रहे हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस, इन दिस पंचनामा you will see the every detail
अबाउट डेड बॉडी एंड क्राइम सीन। ये हमें याद रखना है कि इसमें आपको डेड बॉडी और क्राइम सीन से रिलेटेड जितने भी इवेंट हैं, जितने भी डिटेल हैं, वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, नाउ यू विल सी। इसके बाद अब आगे क्या होगा? फाइन, आपने पंचनामा तो तैयार कर लिया, अब क्या होगा? यस, अब वो डेड बॉडी जो है इज प्रोवाइडेड टू डॉक्टर। वो डॉक्टर को दी जाती है, किस लिए? फॉर पोस्ट मॉर्टम। और डेफिनेटली पोस्टमार्टम को अब हम पीएम कहेंगे। दिस इज कॉमन टर्म्स विच आर यूज्ड ऑलवेज। ओके, अब पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी जो है वो फिर से पुलिस को दे दी जाती है। आप ये सारी चीजें अपने पोस्टमार्टम के दौरान देखेंगे। ओके, सो देयर इज नो नीड टू मग अप। अगर मान लो किसी का मर्डर या सुसाइड हुआ, पुलिस आई, पुलिस आने के बाद में डेड बॉडी और क्राइम सीन को देखी और उसने एक रिपोर्ट तैयार की, इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की, दैट इज द पंचनामा। अब ये जो पंचनामा है, यस, व्हाट यू विल सी, इसमें डेड बॉडी और क्राइम सीन के रिगार्डिंग में जो भी डिटेल है वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। अब इसके बाद पुलिस जो है डेड बॉडी को आपके पास लाएगी, मेडिकल कॉलेज लाएगी पोस्टमार्टम के लिए, और पोस्टमार्टम करने के बाद आप डेड बॉडी को फिर से पुलिस को दे देते हैं। सो दिस इज अवर प्रोसीजर। नाउ सी हियर, क्वेश्चन आता है कि ये जो पंचनामा या फिर इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, ये कौन तैयार करता है? यस, अब पुलिस में भी बड़े बड़े लोग होते हैं, क्या कमिश्नर आकर के ये तैयार करेगा? नहीं। यस, यू हैव टू रिमेंबर द सब इंस्पेक्टर और एबव लेवल। कमिश्नर भी तैयार कर सकता है, बट द मिनिमम लेवल। ओके, कोई कांस्टेबल ये तैयार नहीं करेगा, सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर इसे तैयार करता है। सो दिस इज द मिनिमम लेवल। इवन on order of the sub inspector, he can also allot not the constable but head constable। तो अगर वो किसी दूसरे इंपॉर्टेंट वर्क में बिजी है तो हेड कांस्टेबल को वो इंस्ट्रक्शन देगा और हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के बिहाफ में पंचनामा तैयार कर सकता है। सो रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सब इंस्पेक्टर एज वेल एज हेड कांस्टेबल ओनली अंडर द गाइडेंस, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सब इंस्पेक्टर।